दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। कल की वीडियो सीरीज पे हमने देखा 35 से 45 तक का जो भी हमारा रोल नंबर था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अंतर्गत, जो कि वितरण से संबंधित दिया गया था। उसके 2-4 क्लॉज जो हमारे बच गए थे, आज हम उन्हें कवर करेंगे। 46 से आपका 54 तक है और आगे आपका जो 55 और 56 दिया गया है उसमें पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का दिया गया है। उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो वीडियो हम आपके ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारी वीडियो आगे बनेगी 57 से, तो उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी वीडियो आपके पास भेजी आती है उसे आप अच्छी तरह से 2-3 बार देखिए, जो भी मैटर उस पर लिखा गया है, और आप उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और उसमें से ये भी नोट करें आप कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, हम अपना प्रयास करेंगे कि इस तरह से हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आपको भी उसमें कोशिश करना है कि किस प्रकार से आप उसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप से ही पढ़ना हमें उचित होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के हम जो भी क्लॉज हैं उन्हें 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है यहाँ पास घर वितरण। नगर डाकघर में मूल्य अंकित वस्तुओं के वितरण का प्रबंध, अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ अवर वैल्यू आर्टिकल एट नंबर डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है। हिंदी पे हम एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश पे जिनको इंग्लिश अच्छे से बनती हो यहाँ पे अपना देख सकते हैं। ठीक है, जनता की सुविधा के लिए जिसे अति मूल्य अंकित बीमा या फिर मूल्य दे वस्तुओं, वैल्यूएबल आर्टिकल जो होते हैं को प्राप्त करने के लिए डाकघर में बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जनता की सुविधा के लिए जो भी अति मूल्य हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उसके लिए पब्लिक को बुलाया जाता है ऑफिस में। जैसा कि धारा 42 और 43 इसके पहले हमने जो बताया है उस पर दिया गया है, डाकघर अधीक्षक को प्राधिकृत किया गया है कि वे खिड़की पर गैर वितरण वाले नगर के डाकघर को, जो यद्यपि कोई डाक वितरण कार्य न करते, ऐसी डाक बांटने का प्राधिकार प्रदान करें। ऐसे डाकघर के बारे में संकेत इस गाइड के भाग 3 में दी गई डाकघर की सूची में मिलेगा। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। 47 नंबर का है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का भुगतान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी से संबंधित इस क्लॉज में बताया गया है, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अंतर्गत है। साधारणतया किसी भी मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्तकर्ता के पते पर, उसके मनी ऑर्डर और पावती पर हस्ताक्षर करने पर तथा उन्हें डाकिया को लौटाने पर किया जाएगा। प्राप्तकर्ता द्वारा कूपन अपने पास रख लेना चाहिए। यदि मनी ऑर्डर का भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जाना हो जो भुगतान करने वाले डाकघर क्षेत्र में स्थायी रूप से नहीं रह रहा हो, या जिसे पोस्टमास्टर या कोई अधीनस्थ कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जानता न हो, तो मनी ऑर्डर का भुगतान दावेदार को मनी ऑर्डर में नामित व्यक्ति के रूप में संयोगजनक सबूत के बाद पहचान कर लेने पर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी है तो सिंपल सी बातें हैं। जब अगर वह व्यक्ति नहीं है वहाँ पे, तो फिर एक गवाह, एक सबूत वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद ही सिग्नेचर करवाने के बाद वो मनी ऑर्डर का पेमेंट करना चाहिए। तीसरे नंबर पे दिया गया है मुख्य डाकघर में मनी ऑर्डर का भुगतान चेक द्वारा या चेक अदायगी पत्र द्वारा फार्म, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालय आदि के मामले में, जहां मनी ऑर्डर की संख्या काफ़ी होती है, जहां किसी एक व्यक्ति के नाम मनी ऑर्डर 100 से अधिक का होता है, खाता में संयोजन करके करते हैं। नोट है यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति चेक और डाक अदायगी पत्रों दोनों के जरिए मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। क्या दिया गया है, कोई भी व्यक्ति चेक और डाक अदायगी पत्रों दोनों के जरिए मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिएगा। सामान्यतः 500 से अधिक मनी ऑर्डर का भुगतान ग्राम डाकिया नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बना करता है कि 500 रुपये से अधिक का अगर मनी ऑर्डर है तो ग्राम डाकिया जो होता है उसका भुगतान नहीं करेगा। ऐसे मनी ऑर्डर का भुगतान डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा, जिसके लिए ग्राम डाकिया द्वारा सूचना भेजी जाएगी। तो ठीक है, 500 से अगर अधिक का कोई भी मनी ऑर्डर है तो जो ग्राम डाकिया है वो उस पब्लिक को सूचना ज़रूर दे देगा, लेकिन
उसका वितरण डाकघर की खिड़की से होगा। कुछ मामले में 1000 तक की मनी ऑर्डर का भुगतान ग्राम डाकिया कर सकता है, लेकिन वो कंडीशन क्या है आगे देखेंगे कभी। चलिए आगे देखते हैं। डाकिया और अन्य वितरण एजेंट की ड्यूटी जो है, ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट। डाकियों और वितरण एजेंट को ऐसा वस्तु का वितरण जिन पर धन का कोई राशि डाकघर को डाक प्रभाव सीमा शुल्क से संबंधित प्राप्त करनी हो तो देय रकम के तुरंत भुगतान के बिना और रसीद और पावती पर पाने वाले या उसके एजेंट के किसी रजिस्ट्री या बीमा पत्र या पार्सल का वितरण करने के लिए बिना हस्ताक्षर प्राप्त किए किसी भी दूसरी वजह से हो, उन्हें अपनी निर्धारित वस्तु के अनुपस्थित होने की भी मनाही है तथा उनको इसलिए देय रकम की अदायगी को प्राप्त करने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, बेरोजगारी देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डाकघर में वितरण एजेंट के बिना वस्तुओं का दिया जाना। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे डाकघर के बारे में जहां प्रथम डाकिया या वितरण एजेंट डाकघर में नहीं होता, पोस्ट मास्टर अपनी जिम्मेदारी पर गैर रजिस्ट्री वस्तु के वितरण किए जाने का प्रबंध करेगा और प्राप्तकर्ताओं को डाकघर में बुलाकर रजिस्ट्री और बीमा वस्तुएं देगा और मनी ऑर्डर का भुगतान भी करेगा। ये उस कंडीशन पे है जब पोस्टमैन वहाँ पे ग्राम डाकिया नहीं है, तो पोस्ट मास्टर उन्हें बुलाकर ही ऑफिस में रजिस्ट्री और बीमा वस्तुएं और मनी ऑर्डर का भुगतान करेंगे। ठीक है। डाक वस्तुओं को लेने से इनकार करना। अगला क्लॉज है हमारा, डाक वस्तुओं को लेने से इनकार करना। वस्तु का पाने वाला यदि उसको लेना नहीं चाहता है तो डाकघर के इस पर्दे रकम के भुगतान के लिए वह वादे नहीं है। डाकिया इस बारे में लिफाफे के ऊपर लेने से इनकार शब्द लिखेगा। अगर वो लेना नहीं चाहता है तो फिर उसके ऊपर रिफ्यूज या फिर लेने से इनकार करके उसे वापस रिटर्न कर देंगे। अगला है आपका प्रभार अदा करने का दायित्व, ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करे जिस पर डाकघर को कोई रकम दे हो तो उस पर लिखी रकम का भुगतान करना चाहिए। ठीक है। चार्ज ज़्यादा करने के बारे में यदि कोई शिकायत हो तो वह वस्तु देने वाले डाकघर के पोस्टमास्टर से करनी चाहिए। उस कंडीशन पे जब चार्ज जितना लगना है उससे ज़्यादा अगर लिया जा रहा है तो पोस्टमास्टर से उसकी शिकायत करना चाहिए। वह वस्तु उसके पास खोलने से पहले ही ले जानी चाहिए। ठीक है, खोलने से पहले ले जानी चाहिए तभी शिकायत होगी, ये नहीं कि बाद में पहले खोल दें फिर उसके बारे में बात करें। डाकघर को देय प्रभार वसूल करने के लिए डाकघर द्वारा किए जाने वाले उपाय। डाकघर को देय प्रभार वसूल करने के लिए डाकघर द्वारा किए जाने वाले उपाय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु को पाने के बाद जिस पर कोई डाकघर या अन्य रकम या सीमा शुल्क दिया जाना हो, दे लिखित रकम को देने से इनकार कर देता हो तो उससे वह रकम उसी तरह से वसूल की जाएगी जिस तरह डाकघर अधिनियम के अंतर्गत लगाया हुआ जुर्माना वसूल किया जाता है। और डाकघर को आगे यह अधिकार है कि वह उस वस्तु को जो भारत सरकार सेवा पर नहीं बल्कि समान रूप से भेजी गई हो उससे तब तक के लिए रोक ले जब तक कि ऐसा प्रभार का भुगतान कर दिया जाएगा, यह उससे वसूलना कर ली जाए। ठीक है। समान रूप से भेजी गई हो उसे तब तक के लिए रोक लें जब तक के लिए ऐसा प्रभार का भुगतान कर दिया जाएगा या उससे वसूलना कर ली जाएगी। तो ये भी एक सिंपल सा पॉइंट है। आगे देखते हैं 53 पे है, डाक प्रभार अदा न करने दुर्भावपूर्ण भेजी गई वस्तुएं। ठीक है। तो यहाँ पास दिया गया है, यदि कोई सर्किल अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट होगी कोई वस्तु किसी व्यक्ति को जिसके नाम वह भेजी गई है दुर्भावी पूर्वक उसे नाराज करने के उद्देश्य प्रेषित की गई है तो वह इस पर चार्ज किए जाने वाले डाकघर की रकम को माफ कर सकता है। डाकघर अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर ऐसे मामले में एक बार उस रकम को जो 10 रुपये से अधिक ना हो माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तो माफ़ होगी 10 रुपये। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अगला है आपका
रक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए पत्र, रक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए पत्र, करस्पॉन्डेंस फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल। तो चलिए यहाँ पास हम देखते हैं कि इस पे क्या चीज़ दिया गया है। रक्षा सेवा यूनिट और संगठन के अधिकारियों और दूसरे पदों पर काम करने वाले के नाम भेजी गई वस्तुएं किसी अर्धदलीय या दूसरे उपयुक्त व्यक्ति को जो यूनिटी या फिर संगठन की कामना करने वाले अधिकारियों द्वारा उन्हें पाने के लिए तैनात किया गया हो। दी गई ऐसी वस्तुएं जिन पर डाकघर वितरण के किए बगैर ही प्रेषक को वापस कर दी जाएगी। सैन्य पत्र और ग्रीन लिफाफे कहे जाने वाले अंतर्देशीय पत्र के पर्दे डाकघर का विशेष प्रबंध के अंतर्गत पहले ही भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे सैन्य पत्रों और ग्रीन लिफाफों के पाने वाले से जिन पर सैनिक डाकघर की तारीख मोहर होगी, वितरण के समय कोई वसूली नहीं की जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, रियायत का यह विस्तार किसी यूनिट अथवा संगठन जिसमें केवल एक कार्यालय हो, उदाहरण के तौर पर सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, तब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमारा आज का जो क्लॉज था 54 तक का, तो ये कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो भी यहाँ से अब समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।